Can dying declaration be in written form, sir? नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन तो रिटन फॉर्म में हो सकता है, बट डाइंग डिक्लेरेशन तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन तो नहीं देनी। डाइंग डिक्लेरेशन तो एट द टाइम ऑफ लास्ट ब्रेथ ऑफ द जो भी जो डिसीज्ड है उस वक्त वो रिकॉर्ड किया जाता है ना, तभी उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। वो तो अपना उसने आईओ ने और डॉक्टर्स ने उन्होंने रिकॉर्ड करना होता है। सो उसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन कोर्ट में देने की ज़रूरत नहीं होती कि जनाब हमने डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हमारा रिकॉर्ड किया जाए हमारे विक्टिम का, ऐसा नहीं होता। And sir, what about refreshing the memory? Sir, would it be नहीं, रिफ्रेशिंग मेमोरी जो है देखें, ये कानून शहादत की कहते हैं रिफ्रेश करना मेमोरी को। ये बाज़ सूरतों में उन्होंने लॉ ने ही उनको जो है वो राइट दे दिया है, या उनको एक अपना इंटाइटल कर दिया कि ठीक है आप अपना जो मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कर सकते हैं। Without application, sir. Sorry? Refreshing of memory would be. नो, यस, विदाउट एप्लीकेशन उसकी cross-examined वो तो वहीं पे खड़े देखें, हम ट्रायल कर रहे हैं। यस, हम ट्रायल कर रहे हैं ना। अब एक डॉक्टर है, उसने पोस्टमार्टम किया है। अब वो उसको याद तो नहीं है कि मैंने पोस्टमार्टम क्या किया था। उसने कई पोस्टमार्टम किए हैं, 2 साल बाद केस की बारी आई है डॉक्टर की, तो वो कहेगा मैं ज़रा अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लूँ। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी खोलेगा, खोल के देख लेगा कि मैंने ये क्या किया था। उसके हिसाब से वो जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो उसके जवाब दे देगा। एक ट्रायल होता है, वो अपना उसको बाज़ दफ़ा कोर्ट्स ये देखती हैं कि इसमें इलीगैलिटी कमिट हो गई है, ठीक है ना, वो उसको ट्रायल कोई जो है ना वो स्मैश कर देते हैं। ऐसे होता है ना। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इरेगुलरिटी कमिटी तो फिर डी नोवो ट्रायल। डी नोवो ट्रायल क्या है? वो यही है ना कि जनाब दोबारा से इसको करो जी, न्यू ट्रायल। हाँ जी, यहाँ पे डी नोवो का मतलब ये है कि न्यू ट्रायल, नए सिरे से करें इसको नए सिरे से करें, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कोई इरेगुलरिटी कमिट की है, एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने या अक्यूज ने नहीं की। क्योंकि वहाँ अगर प्रोसिक्यूशन ने किया या अक्यूज ने किया तो वो तो फिर लैकुना फिल करने वाली बात है ना। अगर कोर्ट ने कोई इरेगुलरिटी कमिट की है या इलीगैलिटी कमिट की है तो फिर उस सूरत में ये हो सकता है कोर्ट कहे कि जी आप इसको डी नोवो ट्रायल करें, नए सिरे से ट्रायल करें, ये हो सकता है। वो भी अगर कोर्ट की तरफ से कोई इरेगुलरिटी कमिट हो गई है तो। सर 249 249 तो ये है ना कि आपने जो है वो इफ द एविडेंस इज इनसफिशिएंट, देयर इज नो एविडेंस टू कॉन्विक्ट द अक्यूज्ड एट द प्रेजेंट टाइम, एट द टाइम when the court has taken up the case and it feels that there is no proper sufficient evidence against the accused, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो 249 में वो उसको साइनाडाई एडजर्न कर देगी केस को और उसको अपने एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी, ठीक है। या फिर जो है वो 63 में उसको डिस्चार्ज कर देगी एट द टाइम ऑफ रिमांड। उसका रिमांड हो रहा था, वो लेके आए हैं उसको, वो अपना उसकी एविडेंस ही कोई नहीं है उसके खिलाफ, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि एक्विट हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि द एविडेंस एट द वेरी टाइम, एट दैट टाइम द एविडेंस इज इनसफिशिएंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जब एविडेंस कलेक्ट हो जाएगी प्रॉपर फिर वो दोबारा कॉल कर लेंगे, लेकिन चूंकि एविडेंस इनसफिशिएंट है लिहाजा कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती है। बट डिस्चार्ज कैन नॉट बी इक्वेटेड विद एक्विटल। एक्विटल और चीज़ है, डिस्चार्ज और चीज़ है। डिस्चार्ज में कोर्ट उसको दोबारा बुला सकती है, एक्विटल में दोबारा नहीं बुला सकती। ये है।